सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम समूसी का द्वितीय पाठ स्वर्ण काके का अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वर्ण काके पाठ के रचयिता पद्मनाथ शास्त्री है तथा यह विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से लिया गया है। हमने पूर्व में इस पाठ का अध्ययन किया था। उसमें हमने एक निर्धन बालिका के विषय में पढ़ा। आज हम एक लोभी बालिका के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पाठ के शब्दार्थ, भावार्थ एवं हिंदी अनुवाद को ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है बच्चों। तस्मिन तस्मिन एव तस्मिन एव का अर्थ है तस्मिन माने उसी, एव माने ही, उसी ग्राम माने गांव में, उसी गांव में एका अपरा, एका मानी एक, अपरा मानी दूसरी। ठीक है, तो उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा, लुब्धा का अर्थ होता है बच्चों लोभी। ठीक है, वृद्धा माने वृद्ध। ठीक है, निवसत माने रहती थी, निवसत माने रहती थी। अगर बच्चों इसमें संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये का ई हो जाएगा नि प्लस अब अवसत। ठीक है, क्या हो जाएगा नि प्लस अवसत। संधि कौन सी हुई इसमें, यण संधि। ठीक है, अब एक साथ इसका अर्थ देखिए। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। तस्या माने उसकी, अपि माने भी, उसके भी, अपि माने भी, अपि क्या है बच्चों अव्यय है। ठीक है, तो उसके भी एका मानी एक, पुत्री आसित पुत्री थी, उसके भी एक पुत्री थी, उसकी भी एक क्या थी, पुत्री थी। जैसे एक निर्धन वृद्धा की पुत्री थी वैसे ही एक लोभी वृद्धा के भी पुत्री है। बच्चों इसमें वृद्धा दो है, एक निर्धन वृद्धा जिसके विषय में हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हमारा विषय है लुब्धा वृद्धा, मतलब लोभी वृद्धा के विषय में। तो उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या मानी ईर्ष्या के कारण, सा मानी वह, तस्य, अब देखिए तस्य क्या है, पुल्लिंग का है। ठीक है, तो इसका मतलब पुल्लिंग के शब्द के लिए सर्वनाम शब्द आया है। तो तस्य किसके लिए आया है, स्वर्णकाक के लिए। तो वह, सा किसके लिए आया है, वृद्धा के लिए। सा किसके लिए है, वृद्धा के लिए, स्त्रीलिंग मैंने इसलिए। तो वह वृद्धा उस स्वर्ण कागज से, उस सोने के कव्वे का, उस सोने के कव्वे का रहस्यम मान रहस्य को, सोने के कव्वे के रहस्य को अभिज्ञात होती जान गई। तो वह जो लोभी वृद्धा थी वह सोने के कव्वे के रहस्य को जान गई। सूर्य तापे, सूर्य के ताप में, किसके ताप में बच्चों, सूर्य के ताप में, तंडुलान निक्षेपे, चावलों को रख करके, सूर्य के ताप में चावलों को रख करके, किसको रख करके बच्चों, चावलों को रख करके। तयापि वह भी, तया मानी वह, अपि मन भी, तो वह भी स्वसुता, सुता का अर्थ क्या होता है, पुत्री, स्व मानी अपनी। ठीक है, स्व मानी अपनी, तो अपनी पुत्री को रक्षार्थे, रक्षा के लिए, अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो उसने अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। किसकी रक्षा के लिए, चावलों की रक्षा के लिए। ठीक है, तथैव वैसे ही। अब यहाँ आपके वृद्धि संधि है बच्चों, है कि नहीं।
वृद्धि संधि क्या हो जाएगी, तथा प्लस एव, ठीक है, यहाँ आपके वृद्धि संधि तथेव, तथा प्लस एव। वैसे ही स्वर्ण पक्ष से सोने के पंख वाला, वैसे ही सोने के पंख वाला काके मानी कौवा, तंडुलान मानी चावलों को, भक्ष्य मानी खाने लगा, और वैसे ही सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने लगा, और ताम अपी उसे भी, ताम अपी उसे भी, ताम प्लस अपी, ठीक है, ताम प्लस अपी उसे भी, तत्रेव, तत्रेव तत्र प्लस एव, ठीक है, ध्यान दीजिए, तत्रेव तत्र प्लस एव, उसे भी, तत्र माने वहां, एवं ही, उसे भी वहीं, आक्रियत माने बुलाया, उसे भी वहीं बुलाया, किसे, जिस पुत्री को उसने अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, उस पुत्री को भी उस सोने के कौवे ने वहीं बुलाया जहां निर्धन वृद्धा की पुत्री को बुलाया था। प्राते, प्राते से का विसर्ग हो जाएगा, प्राते प्लस तत्र, प्राते तत्र मानी वहां, प्राते काल वहां, गत्वा मानी जाकर के, गम प्लस कत्वा, कौन सा प्रत्यय बच्चों इसमें, गम प्लस कत्वा प्रत्यय, ठीक है, तो गत्वा मानी जाकर के, सा मानी वह, सा मानी वह कौन, जो निर्धन वृद्धा की पुत्री थी, वो लोभी वृद्धा की जो पुत्री थी, वह लोभी वृद्धा की पुत्री, वह काके मानी कौवे को निर्देशती आलोचना करती हुई, ठीक है, उस कौवे की आलोचना करती हुई, हम कह सकते हैं निंदा करती हुई, ठीक है, निंदा करती हुई, प्रवोचत बोली, निंदा करती हुई बोली, कौन, लोभी वृद्धा की पुत्री निंदा करती हुई बोली, भो अरे नीच काके, अरे नीच कौवा, अरे नीच कौवा, हेम आगता मैं आ गई हूं, हे नीच कौवा मैं आ गई हूं, महाम मुझे, महा माने मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, तंडुल मूल्यम का अर्थ, तंडुल माने चावल, मूल्य माने कीमत, तो चावलों का मूल्य प्रयच्छ माने दे दो, ठीक है, काको अबुरियत कौवा बोला, काको अबुरियत कौवा बोला, है मन में, त्वम कृते तुम्हारे लिए, कृत्य का अर्थ क्या होता है, के लिए अर्थ में, ठीक है, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यामी, तुम्हारे लिए सिद्धि उतारता हूं, तुम्हारे लिए सिद्धि उतारता हूं, तत्कथे ऐसा कहकर, स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय, वाणी अथवा, भाई तुम्हारे लिए सिद्धि उतारता हूं, सोने से निर्मित, चांदी से निर्मित या तांबे से निर्मित, ऐसा किसने पूछा बच्चों, कौवा ने पूछा, किससे पूछा, जो लोभी वृद्धा की पुत्री थी उससे इस प्रकार पूछा, गर्वितया बालिका, घमंडित बालिका, गर्व से गिरी हुई, घमंड से गिरी हुई ऐसी बालिका ने, प्रोक्त मन कहा, ऐसी बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोने से बनी हुई, ऐसे बालिका ने क्या कहा, सोने से बनी हुई, सोपानम हेम आगमिष्यामि, सिद्धि से आऊंगी, तो बालिका ने क्या कहा कौवे से, कि मैं सोने से बनी हुई सिद्धि से ही आऊंगी, परंतु स्वर्ण काके, परंतु सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए, ताम्रमयम, ताम्रमयम तांबे से बनी हुई,
सोपानेव माने सिद्धि ही प्रायश्चित भेजी। परंतु जो सोने का कौवा था उसने उसके लिए तांबे से निर्मित सिद्धि ही प्रायश्चित माने भेजी। स्वर्ण काके ताम भोजनापी और सोने के कौवे ने ताम मानी उसे, ताम मानी उसे, से का तो विसर्ग कर देंगे, ताम मानी उसे, ठीक है। तो सोने के कौवे ने उसे भोजनापी भोजन भी, ताम्र भाजने, ताम्र भाजने तांबे के पात्र में ही अकर्यात माने करवाया, तांबे के पात्र में ही करवाया। तो सोने के कौवे ने उसको जो भोजन था वो भोजन भी किससे किसमें कराया, किसमें करवाया बच्चों, तांबे के ही पात्र में ही करवाया। और बालिका ने कौन सी सिद्धि मांगी थी, सोने की सिद्धि मांगी थी, लेकिन कौवे ने कौन सी सिद्धि भेजी उसके लिए, तांबे की सिद्धि भेजी, ठीक है। अब एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए। तस्वीन ग्राम में, उसी गांव में एक दूसरी वृद्धा रहती थी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्षा से वह उस कौवे के रहस्य को जान गई और सूर्य के ताप में चावल को रखकर वह भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वैसे ही सोने का कौवा चावलों को लेकर चावलों को खाने लगा और उसे भी वहीं बुलाया। प्रातःकाल वह कन्या जाकर के उस कौवे की निंदा करने लगी और बोली, हे नीच कौवा, मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सिद्धि उतारता हूँ, कैसी, स्वर्ण में, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई, अथवा तांबे से बनी हुई। लेकिन गर्वित बालिका ने कहा कि सोने से बनी हुई सिद्धि से मैं आऊंगी। परंतु स्वर्ण कौवे ने, सोने से निर्मित कौवे ने उस के लिए तांबे की सिद्धि ही दी। स्वर्ण काक ने उसे भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया, ठीक है बच्चों। अब हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी यहाँ के। अब हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। प्रतिनिवर्ती काले, वापस लौटते समय स्वर्ण काकीन, सोने के कौवे ने, वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरम त्रिस्तु, मतलब कि कक्ष के अंदर से, त्रिस्तु माने 3, ठीक है। तो प्रति निवर्ती का अर्थ होता है बच्चों वापस लौटते, काले माने समय। तो वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 मंजूषा माने संदूक, तत्पूरा माने उसके सामने, समुपस्थिता माने रख दी, उसके समक्ष 3 संदूकें रख दी। लोभाविष्टा, लोभ से घिरी हुई, सा माने वह लोभी बालिका ने बृहत्तमा मानी बड़ा, मंजूषाम घृतवती, बड़े संदूक को ग्रहण किया। तो ऐसे लोभ से घिरी हुई बालिका ने कौन सा संदूक ग्रहण किया बच्चों, बड़ा संदूक ग्रहण किया। गृह आगत्या, घर आकर सा हर्षिता, मतलब जो प्रसन्न होती हुई घर आ गई, सा मानी वह, हर्षिता मानी प्रसन्न होती हुई, गृह आगत्य घर आ गई। यावत, जब मंजूषा उद्घाटित, जब मंजूषा को खोला, तावत तस्या, तब उसमें से, जब मंजूषा को खोला तब उसमें से विष्णु कृष्ण सर्पु, विष्णु मानी भयानक, कृष्ण सर्प विलोकित मानी देखकर, तब उसने मंजूषा को खोला, तब उसमें विष्णु काले सर्प देखे। लुब्धया, लोभी बालिकाया,
लोभी बालिका का लोभस्य फलम प्राप्तवान, और ऐसी लोभी बालिका का लोभ का फल प्राप्त हो गया। ऐसी लोभी बालिका का लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतर इसके बाद सहा लोभ है परित्यज्यत, उसके बाद में उसने उस लोभ को त्याग दिया। बच्चों इसमें संधि विच्छेद हो जाएगी, यण संधि परि प्लस अत्यज्यत, क्या हो जाएगा? अत्यज्यत है ना। उसके बाद में उसने उस लोभ को त्याग दिया। ठीक है, पुणे ध्यान से सुन लीजिए। वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कक्ष में से 3 संदूक निकाली और उसके समक्ष रख दी। लोभ से गिरी हुई वह बालिका ने बड़ा संदूक ग्रहण किया और घर आकर प्रसन्न होती हुई घर आ गई। जब उसने संदूक को खोला तब उसमें से विष्णु भयानक काले सर्प देखे। लोभी बालिका का लोभ का फल प्राप्त हो गया। इसके बाद में उस बालिका ने लोभ को त्याग दिया। तो बच्चों इस प्रकार आज का हमारा बिंदु था एक लोभी बालिका के विषय में। अगर हम किसी चीज के लिए लोभ करते हैं तो निश्चित ही हमें उस लोभ का फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ईमानदारी से करते हैं ये तो उस निर्धन बालिका की तरह वह फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो सभी भैयाओं के आज का बिंदु भली भांति रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।